हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 41। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो क्लास 10 की 41 नंबर वर्कशीट है, जो कि 8 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है ये है आपकी बुक में से। कौन सी बुक है आपकी? जो सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो दूसरी वाली बुक है आपकी, उसकी ये स्टोरी नंबर 2 है। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है जो कि लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ध्यान रखना, रस्किन बॉन्ड जो है बहुत ही फेमस राइटर हैं। बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लिखते हैं ये, और भी कई सारे इन्हें लिखी हैं स्टोरीज। बहुत बेहतरीन है वो। आप अपने 8th क्लास में 9th क्लास में भी इनकी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी आपने। बहुत बेहतरीन लिखते हैं ये। तो ये आपकी बुक में से है, और इस स्टोरी का नाम है द थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी या चोर की कथा कह लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा कैरेक्टर मैं आपको समझा देता हूँ पहले। इस स्टोरी के अंदर ना 2 कैरेक्टर होते हैं। इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर होते हैं। एक होता है अनिल, और जो दूसरा होता है ना वो होता है एक थीफ, THIEF, जो कि अपना नाम नहीं बताता है सही सही। थ्रू आउट द लेसन वो अपना सही नाम नहीं बताता है। ठीक है, वो अपना एक नकली नाम बताता है। और वो क्या नाम बताता है अपना? हरी सिंह। ठीक है, हरी सिंह बताता है अपना वो नाम। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लड़का ये चोरी सा कर रहा है कुछ, ये है हरी सिंह। और ये जो सोया हुआ है ना, ये है अनिल। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टर हैं स्टोरी के अंदर। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये बात ध्यान रखना, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है ये स्टोरी। देर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हु बिफ्रेंड ए स्ट्रगलिंग ऑथर। अब होता क्या है स्टोरी के अंदर, एक चोर होता है लड़का 15 साल का, वो दोस्ती कर लेता है एक स्ट्रगलिंग ऑथर के साथ। अनिल जो है वो स्ट्रगलिंग ऑथर है, यानी किताबों में मैगजीन में अपने आर्टिकल छापता है या खुद की किताबें लिखता है। ठीक है, तो स्ट्रगलिंग है अभी, मतलब काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील, और वो उसके साथ दोस्ती करके सोचता है कि इसको लूटूंगा मैं। कौन? हरी सिंह, जो वो थीफ है, नकली नाम बताता है अपना। अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर इज़ अ गुड फेलो। लेकिन जो अनिल है ये बहुत सही बंदा है, 1 नंबर का आदमी है ये, बहुत ऑनेस्ट है। ठीक है, हु वांट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। और अनिल इतना बढ़िया है कि इस चोर को क्या, इसको पढ़ना लिखना सिखाना चाहता है। इसको ABCD है ना, क ख ग घ, सब कुछ इसको लिखना सिखाता है, लिखना पढ़ना सिखाना चाहता है इसको वो। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से कोई नहीं सीख सकता पढ़ाई, टाइम लगता है। अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरी सिंह। अब होता क्या है, अनिल क्योंकि बहुत ही ऑनेस्ट और सिंपल बंदा है, तो वो हरी सिंह पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगता है, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से विश्वास करने लगता है हरी सिंह पे। बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक किलिंग बाय डूइंग व्हाट ही इज बेस्ट एट। लेकिन हरी सिंह तो इंतजार कर रहा होता है, भाई सही मौका मिले और मौका मिलते ही चौका मार दूं। मैं जो काम मैं करता हूँ चोरी चकारी वो कर दूंगा, यहाँ पे हाथ साफ करके निकल लूँगा यहाँ से। ना हम आते हैं पैराग्राफ 1 पे। अब देखो होता क्या है कि ये आई जो है ना, ये थीफ है। ठीक है, जो अपना नकली नाम हरी सिंह बताता है, वो कहता है आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। वो कहता है मैं चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। एंड था ओनली 15, और सिर्फ मात्र 15 साल का था। देखो 15 साल का चोर। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और ये कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। देखो चोरों में भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, हर चीज़ में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है मेरे हाथ बहुत तगड़े थे, बढ़िया हाथ साफ करता था मैं, एकदम कलाकार था एकदम। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अब देखो ये कहाँ मिलता है अनिल से हरी सिंह, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है अनिल, और ये उसके पास जाता है। आई अप्रोच हिम, अप्रोच मतलब ये शुरुआत करता है बात करने की। अनिल इसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है, ये बात करता है। ही वॉज अबाउट 25। तो ध्यान रखना अनिल कितने का है, ये 25 ईयर्स का है। अ टॉल लीन फेलो, लंबा है पतला है। ठीक है अनिल। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और इजी गोइंग लगता है, मतलब बड़ा सिंपल सा बंदा लगता है इसको फुद्दू सा आदमी है, देख इसको आराम से बेवकूफ़ बना देंगे। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और देखो चोर ढूंढते ही शरीफ आदमियों को हैं, क्योंकि उनको बेवकूफ़ बनाना आसान होता है ना। तो ये भी देखता है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा काइंड और सिंपल है, मेरे पर्पस के लिए बहुत बढ़िया है। पर्पस मतलब इसकी चोरी चकारी के लिए, इसको लूटना बड़ा आसान होगा। यू लुक बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। अब देखो, अब ये जो चोर है 15 साल का, जो लड़का जो है जो अपना नाम हरी सिंह बताता है,
वो सीधे जाके ना इसको फ्लैटरी करना स्टार्ट कर देता है। फ्लैटरी मतलब कि मक्खन लगाना स्टार्ट कर देता है, उसकी चापलूसी बोले तो है ना, तो ऐसी तारीफ के पुल बांधता है कि यार तुम तो पहलवान लगते हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। और वो कहता है चीफ कि थोड़ी बहुत फ्लैटरी करने से ना दोस्त बनाने आसान हो जाते हैं, होता है ना, किसी की तारीफ कर दो बहुत ज़्यादा तो कई सारे लोग खुश हो जाते हैं, यार बढ़िया बंदा है ये तो। जैसे कहते हैं यार तू तो बता शाहरुख खान लग रहा है पूरा एकदम बढ़िया, जूते तेरे ब्रांडेड, टोपी तेरी ब्रांडेड, शर्ट तेरी ब्रांडेड, भाई आज तो मतलब कतल एकदम कतई जहर हो रहा है एकदम, है ना। तो ये से फ्लैटरी कहते हैं। तो सीधा पूछता है व्हाट्स योर नेम। कौन? अनिल पूछता है। किससे? इस चोर से, क्योंकि अनिल तो सीधा आदमी है, वो फ्लैटरी वैटरी कुछ नहीं करता, सीधा पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो ये नकली नाम बताता है अपना, कहता है मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, सीधा कहता है मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं तो हर महीने नया नाम ले लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि पुलिस मेरे को नहीं पकड़ पाती, मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। और जहाँ जहाँ मैंने पहले काम किया होता है मेरे मालिक भी मेरे को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मतलब होता है जहाँ पहले काम किया था इसमें। आई डिडेंट हैव मच टू से, है ना, कहता है ज़्यादा बाकी मैं बता नहीं सकता इसके बारे में। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब अनिल को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, तो अनिल वो चुपचाप वहाँ से जाने लगा, लेकिन ये हरी सिंह भाई साहब पूंछ बन के उसको फॉलो करने लगे। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और फिर बिल्कुल सबसे बेहतरीन जो स्माइल थी हरी सिंह की वो इसने अनिल के सामने मतलब वैसी स्माइल दे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेट। और जाके सीधा बोला अनिल से, भाई मैं तुम्हारे लिए ना काम करना चाहता हूँ, यानी वही नौकर चाकर वाला काम, चाहे कोई भी काम मेरे को दे दो मैं कोई भी काम कर लूँगा। बट आई कांट पे यू। लेकिन अनिल तो पता ही है आपको अनिल क्या है, अनिल एक स्ट्रगलिंग ऑथर है। स्ट्रगलिंग मतलब इसके पास भी पैसों की तंगी रहती है। तो ये कहता है भाई देख काम तो मैं करवा लूँ तेरे से, पर मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। आई कांट पे यू। अब आते हैं हम सेकंड लाइन पे। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार आप समझ गए ना तो फिर क्वेश्चन आंसर्स मक्खन की तरह निकल जाते हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो जो हरी सिंह था ना वो देखता है यार पैसे तो देगा नहीं काम करने के, लेकिन फिर भी थोड़ी देर सोचता है वो, और वो कहता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, कैन यू फीड मी। तो अनिल कहता है हाँ, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो ये कहता है हाँ आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। ये कहता है हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ, फिर से झूठ कह देता है। कौन? हरी सिंह। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है हाँ देखो अगर तुम खाना बना सकते हो ना तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। अब अनिल का जो रेंटेड अपार्टमेंट कह लो या रेंटेड कमरा कह लो, है ना, वो कहाँ था? एक जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। बट आई मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। लेकिन दूसरा जो हरी सिंह होता है, जो हमारे चोर भाई साहब है 15 साल के लड़के जो हैं, वो जो मील बनाते हैं, मील बोले तो खाना जो बनाता है, वो इतना टेरिबल होता है, इतना बकवास, इतना रद्दी होता है ना, एकदम समझ लो गोबर, कि अनिल उसको खाता तो नहीं है, बल्कि जो उसके गली के कुत्ते होते हैं ना, स्ट्रे डॉग्स जिन्हें कोई मालिक नहीं होता, उनको दे देता है। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसको कहता है भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे बस की नहीं है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। लेकिन कुछ देर बाद वो कहता है, अनिल किसको? हरी सिंह को कहता है यार दिल पे मतलब ऐसा है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences. अब हरी सिंह जो था ना, हरी सिंह पूरा अनपढ़ था, एकदम अनपढ़, अंगूठा लगाता था। तो अनिल ने बोला देख मैं तुझे पढ़ना भी सिखाऊंगा, मैं तुझे लिखना भी सिखाऊंगा, पूरा सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, नंबर जोड़ना भी सिखाऊंगा, ठीक है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब ना इसको भी मज़ा आ रहा था, हरी सिंह को भी अनिल के लिए काम करने में मज़ा आ रहा था। आई मेड द टी इन मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। तो दिन में ये उसके घर के काम करता था, फिर बाहर निकल जाता था राशन लेने के लिए, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 डे। अब क्योंकि है तो बेईमान आदमी लड़का, तो एक इसके सामान में भी ₹1 दिन का ये मार लेता था कहीं ना कहीं से। आई थिंक ही न्यू आई मेड लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और इसको लगता था अनिल भी जानता है कहीं ना कहीं कि मैं पैसे बना लेता हूँ, लेकिन अनिल ध्यान नहीं देता था, कुछ बोलता नहीं था इसको, ठीक है। नाउ पैराग्राफ 3, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अब देखो फिट्स एंड स्टार्ट जो है ना कि ईडीएम है ये। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ रेगुलरली नहीं हो रही है, कभी उसकी अर्निंग हो रही है कभी नहीं हो रही है।
स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन मैनी टाइम्स, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो अनिल पैसे कैसे कमाता था? फिट्स एंड स्टार्ट से, यानी कभी उसको अर्निंग होती थी उसकी, कभी कभी नहीं होती थी। जैसे कि मिस्त्री होता है, मजदूर होता है, जो पुलिया पे खड़े होते हैं जाके, कभी उन्हें काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो इसको क्या कहेंगे हम कि लेबरर्स अर्न बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कि लेबर कैसे कमाते हैं? फिट्स एंड स्टार्ट, कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, तो हरी सिंह कहता है मेरे ख्याल से वो मैगजीन के लिए लिखता था। कौन? अनिल। अ क्वीर वे टू मेक लिविंग, तो बड़ा अजीब लगता था। क्वीर मतलब होता है बहुत ही अजीब। हरी सिंह को बड़ा अजीब लगता था कि यार ये कैसा बंदा है, कैसे जीता है, तो मैगजीन में लिखता है और उससे पैसे मिल जाते हैं इसको, बड़ी अजीब काम है। तो वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, लेकिन एक शाम को अनिल एक बंडल नोट लेके आया पूरा घर पे, अपने रूम पे। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर, उसने कहा देखो भाई मैंने एक किताब बेची पब्लिशर को, बढ़िया रकम मिली है मेरे को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और क्या देखा हरी सिंह ने कि रात को अनिल ने जो पैसे थे वो मैट्रेस के नीचे दबा दिए। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, अब इसको ना एक महीना हो चुका था काम करते हुए। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और हरी सिंह ने 1 रुपये की चीटिंग के अलावा और कुछ किया भी नहीं था। जो असली काम ही करता है ना, लाइन ऑफ वर्क मतलब चोरी चकारी करता है, वो काम तो किया ही नहीं था इसने। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, हरी सिंह कहता है अनिल जो है ना सबसे ज़्यादा विश्वास लायक बंदा है, सबसे ज़्यादा शरीफ बंदा है जिससे मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में मिला हूँ। एट दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब मी, और कहता है यही बात बहुत डिफिकल्ट है कि मेरे को उसको लूटना बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत ईमानदार आदमी है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड समथिंग रियल वर्क, लेकिन अब कहता है भाई अब तो बंडल आ गया मैट्रेस के नीचे, तो कहता है भाई समय आ गया अपना असली काम करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन अपने आप से कहता है हरी सिंह कि यार मैं तो ना आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया, बहुत दिन हो गए मेरे को चोरी किए हुए। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल बी ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, और ये कहता है चलो ले ही लेता हूँ उसके पैसे, नहीं लूँगा तो जाके अपने दोस्तों को उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और ये कहता है आखिरकार मैं 1 महीना काम करते हो गया, मुझे पैसे भी तो नहीं देता, तो हाथ साफ कर लेते हैं, उड़ा लेते हैं इसके पैसे। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हु इज़ द स्पीकर हु इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर, तो इसका आंसर बहुत ही आराम सा आंसर है, हु इज़ द स्पीकर। स्पीकर कौन है? जितने भी हमने पैराग्राफ पढ़े तो स्पीकर है इसके अंदर वो थीफ। ठीक है, THIEF, थीफ भी लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो हरी सिंह। ठीक है, द स्पीकर इज हरी सिंह, अपना नकली नाम बताता है वो। ठीक है, और किसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा होता है? वो फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा होता है अनिल को। ठीक है, और सीधा सा आंसर आप लिखोगे तो स्पीकर इज द थीफ एंड ही इज ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, मतलब किस चीज़ में उसका हाथ बहुत साफ था? फेयरली सक्सेसफुल हैंड, उसका छोटा सा आंसर है ही हैज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट थेफ्ट। ठीक है, चोरी में बड़ा हाथ साफ था उसका। ठीक है, यही उसका काम था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, अब अनिल से उसको उससे काम के बदले क्या मिलता है? तो जाहिर सी बात है क्या मिलता है उसको? फूड। अनिल सिर्फ खाना देता है, पैसे वैसे कुछ नहीं देता उसको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, क्या हरी जो है अनिल के लिए काम करने में उसको मज़ा आ रहा था? तो देखो इसका आंसर ना है यहाँ पे, यहाँ देखो इधर इधर ही है इसका आंसर, उसे बिल्कुल आ रहा था मज़ा। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। ठीक है, बिकॉज अनिल वॉज ए वेरी काइंड पर्सन। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, हाँ उसको मज़ा आ रहा था, क्योंकि क्या होता था, है ना, ये कहना ना, ये देखो ये लिखा हुआ, आई मेड टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक टाइम बाइंग डे सप्लाईज यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ₹1 a डे। ठीक है, बिल्कुल मज़ा आता था उसको काम करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रियल वर्क इज स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ, अब ये कौन सा है? देखो ये लास्ट पैराग्राफ में कौन से रियल वर्क की बात हो रही है? तो ये रियल वर्क क्या है? ये रियल वर्क है थेफ्ट, चोरी। ठीक है, क्योंकि असली काम क्या था हरी सिंह का? चोरी करना। तो इसका आंसर आप लिखोगे द रियल वर्क द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट इन लास्ट पैराग्राफ इज थेफ्ट। ठीक है, नाउ 6th क्वेश्चन, वाई द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब देखो स्पीकर कहता है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्यों कहता है वैसा? स्पीकर, ध्यान रखना कौन है? हरी सिंह है स्पीकर। वो इसलिए कहता है बिकॉज ही हैड नॉट रॉब और थेफ्ट एनीवन सिंस अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, काफ़ी दिनों से उसने किसी को ना तो लूटा था ना ही किसी को
घर चोरी की थी, इसलिए वो कहता है आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। फाइंड द एंटोनियम। अब ध्यान रखना कि जो एंटोनियम होता है, एंटोनियम हमारा होता है विलोम। ध्यान रखना, विलोम, उल्टे ऑपोजिट शब्द होते हैं ये, इन्हें हम विलोम कहते हैं, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म का विलोम क्या होगा? क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, तो इसका होगा फ्लैटरी, ठीक है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब तो फ्रेंड का जाहिर सी बात है ऑपोजिट क्या होगा? एनिमीज होगा, दुश्मन। नाउ साइनोनिम लिखना है, तो साइनोनिम होता है पर्यायवाची। तो ये देखिए, रिलैक्स्ड, रिलैक्स का पर्यायवाची क्या होगा? इजी गोइंग। एल्यूरिंग मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जैसे कि हरी सिंह को जो पैसे होते हैं अनिल के, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एल्यूरिंग का क्या होगा? एल्यूरिंग का होगा अपीलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फिट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन मैनी टाइम्स, ठीक है। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन मैनी टाइम्स, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको डिस्कस करना है, हैव यू मेट एनी वन लाइक हरी सिंह? क्या अपनी ज़िंदगी में आप कभी हरी सिंह जैसे आदमी से मिले हो? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू थीफ? क्या आप ऐसे सोच सकते हो कि एक 15 साल का लड़का है और उसकी ज़िंदगी के क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे? सर्कमस्टांसेस मतलब होता है क्या हालात रहे होंगे कि वो एक चोर में बदल गया, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हालात रहे होंगे ना, माँ बाप नहीं होंगे उसके, या कोई और हो काम होगा, ऐसे बहुत सारे हालात हो सकते हैं। तो डिस्कस विथ योर पार्टनर ओवर द फोन एंड राइट, तो आपको अपने पार्टनर के साथ फ़ोन पे डिस्कस करना है और लिखना है। सो डू इट बाय योर सेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।